स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ये यस सर। कल के आपके असाइनमेंट का सॉल्यूशन है ये। कल के आपके असाइनमेंट जो क्विक असाइनमेंट था, क्विक असाइनमेंट 1 जो था उसका सॉल्यूशन है ये आपके पास। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वैसे मैं नोट्स भेज दूंगा क्लास के बाद में। आज क्या, कल की क्लास का और आज की क्लास के दोनों के नोट्स भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है? यस अभी सर। देखो हमने हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा था। प्रोजेक्टाइल में हमने क्या पढ़ा था, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये तो क्वेश्चन किए थे। प्रोजेक्टाइल में हमने क्या पढ़ा था कि एक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन था, एक लॉन्च एंगल था, एक हॉरिजॉन्टल रेंज था, एक टाइम ऑफ फ्लाइट था, एक मैक्सिमम हाइट था। ये चीजें हमने पढ़ी। ये हमें याद है कैसे कैसे कौन कौन सी चीज होती है, ये सारी चीजें हमें याद है। यस सर। और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है कि सेम सेम जैसे किसी एंगल से हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकें, किसी एंगल से मान लो तो मैंने क्या किया, एक सेम वेलोसिटी से सेम स्पीड से मैंने दो डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्टाइल फेंके। एक तो फेंका मैंने 15 डिग्री पे, 15 डिग्री पे फेंका, और एक फेंका 75 पे। तो इन दोनों की रेंज क्या है? रेंज क्या है? सेम। क्या है? सेम रेंज। रेंज क्या है? सेम। तो सेम रेंज कौन से एंगल्स की होगी? देखो वेलोसिटी क्या है दोनों की, इनिशियल वेलोसिटी जो लॉन्च स्पीड जो है दोनों की क्या है? सेम है। जैसे कि अगर 10 मीटर पर सेकंड से फेंके जा रहे हैं तो देखो ये वाला भी 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है और ये वाला भी 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। इसमें दोनों की रेंज सेम होती है। वर्टिकल हाइट की बात, मैक्सिमम हाइट की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं रेंज की। तो रेंज दोनों की सेम होती है, वो लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे फेंके जा रहे हैं। फेंके जा रहे हैं कि नहीं? देखो एक तो ऑब्जेक्ट फेंका मैंने, कोई बॉल है मान लो, वो बॉल फेंकी 15 डिग्री पे, और एक फेंकी कितने पे? ये मान लो है आपकी, ये कितना होगा? 75। ये क्या है? 75 डिग्री का प्रोजेक्टाइल है। ये कितने का है? 50 का। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर मान लो आपका ये एंगल थीटा है, ये अगर थीटा है, द रेंज ऑफ टू प्रोजेक्टाइल व्हेन वन एंगल इज एट थीटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट थीटा एंगल से फेंका गया है, उसी सेम वेलोसिटी से अगर हम 90 माइनस थीटा से का एंगल एक और प्रोजेक्टाइल फेंकें, तो दोनों की रेंज क्या आएगी? सेम आएगी। सेम आएगी, यानी कि 90 माइनस थीटा विद वर्टिकल एक्सिस, 90 माइनस थीटा विद वर्टिकल एक्सिस। देखो ये अगर मान लो ये 15 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा निकालना है, इसका कितना होगा 90 माइनस थीटा? 90 माइनस थीटा, अरे 75। 90 माइनस के 15 कितना आएगा? कितना आएगा? 75 डिग्री। वो सॉरी हॉरिजॉन्टल से एंगल होता है, 90 माइनस थीटा होता है हॉरिजॉन्टल से एंगल। ये वाला एंगल कितना है? 75 डिग्री। अगर तो हमारा क्या हुआ, एक तो थीटा और एक 90 माइनस थीटा, इन दोनों एंगल्स की क्या होती है? रेंज सेम होती है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहीं पे प्रोजेक्टाइल फेंकू 30 डिग्री से, अगर मान लो कोई प्रोजेक्टाइल मैंने फेंका 30 डिग्री से, ये मान लो मैंने फेंका 30 डिग्री से, तो कौन सा प्रोजेक्टाइल किस एंगल से फेंकूं जिसकी रेंज सेम हो, सेम वेलोसिटी से? कौन सा एक प्रोजेक्टाइल फेंकूं? ये वाला एंगल था मान लो 30 डिग्री, तो कौन से एंगल पे फेंकू जिसकी रेंज सेम होगी? सर 60। 60 एग्जैक्टली। जैसे ही मैं अगर कोई 60 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल फेंकूंगा, उसकी रेंज भले ही वो हाइट भले ही ज्यादा हो, लेकिन रेंज सेम होगी, रेंज सेम होगी। तो ये क्लियर हुआ आपको कैसे होता है? सिमिलरली यस देखो, सर। देखो 30 डिग्री पे फेंका है, जब मैंने 30 डिग्री पे फेंका है, तो जो 30 डिग्री की जो रेंज होगी वही आपकी 60 डिग्री की रेंज होगी। वो और 45 की क्यों होगा? क्योंकि देखो 90 माइनस थीटा करोगे तो 45 भी आएगा ना, दोनों का 45 भी आएगा। तो 45 सबसे ज्यादा रेंज किसकी होती है? 45 डिग्री वाली। यहां से आप एक चीज और देख सकते हो कि आपको मैक्सिमम रेंज की कंडीशन कभी भी मैक्सिमम रेंज की कंडीशन अगर पूछ रहा है ना कोई, मैक्सिमम रेंज की अगर कंडीशन पूछ रहा है, तो किस एंगल पर मिलेगी? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, और वो सॉरी मैक्सिमम रेंज तक, मैक्सिमम हाइट तक नहीं, मैक्सिमम रेंज तक। और मैक्सिमम हाइट पर कब जाएगा? मैक्सिमम हाइट पे किस एंगल पे मैक्सिमम हाइट पे जाएगा? 90
90 डिग्री एग्जैक्टली। देखो 90 जो वेलोसिटी आप दे रहे हो उसको सीधा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकोगे तो सबसे ज्यादा हाइट पे जाएगा कि नहीं जाएगा? किस पे? 90 डिग्री पे। मैक्सिमम देखो 45 डिग्री पे क्या होती है? रेंज मैक्सिमम होती है। और 90 डिग्री पे क्या होती है? 90 डिग्री पे एच मैक्स, जो मैक्सिमम हाइट होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। जो मैक्सिमम हाइट होती है वो मैक्सिमम होती है। ये क्लियर? इनको हम बोलते हैं थीटा और 90 माइनस थीटा, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनकी रेंज हमेशा सेम होती है अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से सेम इनिशियल वेलोसिटी से फेंके गए हैं। दोनों जो भी बॉल फेंकी जा रही है उन दोनों प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, इतना याद रखना है। समझ में आ रहा है? देखो एक बार और दिखाता हूं। जैसे ही आपने 15 डिग्री का फेंका, 15 डिग्री की 75 डिग्री की रेंज सेम है कि नहीं? दोनों की जो लॉन्च वेलोसिटी है वो अगर मान लो 10 मीटर पर सेकंड है तो इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड है। दोनों की सेम है। और सिमिलरली 30 डिग्री की भी, 30 डिग्री की मान लो कुछ और ली हमने, तो जो 30 डिग्री की वेलोसिटी लेंगे वही किसकी लेंगे? 60 डिग्री की वेलोसिटी लेंगे, तब जाके दोनों की रेंज सेम आएगी। क्लियर है? यस सर। इसके बाद आपको मिलता है ये इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी। जो हम इक्वेशन जो फॉलो कर रहा है, जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, इस पाथ की कोई इक्वेशन भी तो होगी, होगी कि नहीं? अरे होगी। अब आप पहले एक्स डायरेक्शन के अलाउंस देखो। ये जो ऑब्जेक्ट मान लो इसकी वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू, तो क्या इस डायरेक्शन में यू एक्स होगी? ये एंगल अगर मैं थीटा मान लूं तो यू एक्स क्या होगी? यू कॉस थीटा होगी। यस सर। और यू वाई क्या होगी? यू साइन थीटा। तो अब जैसा कि हमने बताया था, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है? ए एक्स क्या होता है? एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। और वर्टिकल डायरेक्शन में ए वाई क्या होता है? वर्टिकल डायरेक्शन में सर माइनस के जी। वही हम करेंगे, देखो अलोंग एक्स डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? ए एक्स क्या हो गया? 0 और यू एक्स क्या हो गया? यू कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे? एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हम क्या करेंगे? टाइम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? टाइम निकाल लेंगे एक्स के टर्म में। टाइम निकालेंगे हम एक्स के टर्म में। मान लो ये वाली जो रेंज है, मान लो ये जो डिस्टेंस है, मान लो एक्स है, अभी रेंज हम बाद में लिखेंगे, मान लिया हमने एक्स है, तो ए एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में मैंने लगाया तो मान लो एक्स डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चला एक्स, और यू की जगह पे यू एक्स टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो हमें क्या करना है? एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या था? 0 है कि नहीं? 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। देखो यूएक्स की जगह हमने यूएक्स की जगह पे पुट किया यू कॉस थीटा पुट किया इनटू टी जो पहले से ही था। तो क्या हम यहां से टी निकाल सकते हैं? टी क्या किया? ये यू कॉस थीटा को एक्स के नीचे पहुंचा दिया। ये हमारा क्या आ गया? टाइम का एक्सप्रेशन आ गया एक्स के टर्म में। हमें क्या करना है? इस इक्वेशन को, ये जो पाथ है ना, ये वाला प्रोजेक्टाइल पाथ, इसका हमें एक इक्वेशन निकालनी है कि किस इक्वेशन को फॉलो करता है ये पाथ। जो इक्वेशन होगी वो एक्स वाई के टर्म में निकाल ली है। किसके में? एक्स वाई के टर्म में निकाल ली है। तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसमें क्या होता है? टी आता है। तो टी को रिप्लेस करेंगे हम किससे? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा से। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। हमने पहले इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की, वहां से हमने टाइम निकाली। अब अलोंग वाई डायरेक्शन में क्या है? ए वाई क्या था अलोंग वाई डायरेक्शन? माइनस के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यू वाई क्या था? यू साइन थीटा। तो वही लिखा, ए वाई क्या है? माइनस के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यू वाई क्या है? यू साइन थीटा। अब सिमिलरली जो इक्वेशन हमने वाई डायरेक्शन में अप्लाई की थी, वही इक्वेशन हम एक्स डायरेक्शन में अप्लाई की थी, वही इक्वेशन हम वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर देते हैं। वाई डायरेक्शन में जैसे ही हमने अप्लाई की तो क्या है? वाई इक्वल टू, देखो एस की जगह पे वाई रखा, वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं ना,
सर कर रहे हैं कि नहीं? देखो मान लो हम यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जानना चाहते हैं, इस पॉइंट के जानना चाहते हैं, तो देखो एक्स डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस यूज किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट था उसकी ये पे एक्स रखा। अब वाई डायरेक्शन में वाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखो वाई वर्टिकल हाइट, इस पॉइंट की वर्टिकल हाइट वाई है, यस तो सर Yes, जगह sir. पे वाई रखा, यू एक्स यू वाई सॉरी यू वाई की जगह पे क्या रखा? देखो एक्चुअली में ये क्या है ना, यू सॉरी एस वाई इक्वल टू यू वाई टी हाफ प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इक्वेशन ये है, ठीक है। इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट की है, इस इक्वेशन एस वाई की जगह पे वाई पुट किया, यू वाई की जगह पे यू साइन थीटा पुट कर सकते हैं, पुट करेंगे, Yes, sir. और टी तो है ही हाफ, हाफ, और ये ए वाई की जगह पे माइनस के जी किया तो माइनस बाहर आ गया, Yes, sir. आया, माइनस बाहर आ गया, जी टी स्क्वायर। अब देखो ये टी जो है ना, ये टी जो है, इस टी की वैल्यू हम ये वाली पुट कर देंगे यहां से, इस यहां पे और यहां पे, इन दोनों जगहों पे टी की वैल्यू पुट कर देंगे। टी की वैल्यू क्या है? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा है, Yes, sir. एक्स अपॉन यू कॉस थीटा है कि नहीं? इस टी की और टी स्क्वायर की जगह पे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा सिंपली हमने पुट किया, और यहां पे भी पुट किया। अब हमने यहां से क्या किया, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या हो गया? टेन थीटा हो गया, Yes, sir. और यू से यू कैंसिल हो गया, यू से यू कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, तो एक्स टेन थीटा आएगा इसका। हेलो गुड Yes, इवनिंग सर। बेटा क्लास चल रही है, आप डिस्टर्ब कर रहे हो बीच में गुड इवनिंग बोल के, एक तो लेट आ रहे हो फिर से डिस्टर्ब कर रहे हो आप। तो मैंने आपसे बोला है ना कि क्लास चल रही हो, अब स्टार्टिंग में आते हो तो गुड इवनिंग विश करो आराम से, लेकिन जब बीच में आते हो ना, आप देख रहे हो, आपने जैसे क्लास में एंटर किया, आप क्लास चल रही है, अब बीच में बोलोगे तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, एक तो आप टाइम से नहीं आते हो क्लास में। कौन था, किसने बोला था अभी? कोई बात नहीं बेटा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मत करना ऐसा। आपने देखा कि ओके ओके, आपने देखा था अभी क्लास चल रही थी, और जैसे ही आपने बोला और क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया, तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, बाकी लोग भी हैं 48 पीपल हैं जो टाइम से पहले ऐसे आए हुए बैठे हैं यहाँ पे, तो उनका लॉस मत करो यार प्लीज, ऐसा मत करो, ठीक है? ओके, यस सर। अब हमने क्या किया, ये एक्स अपॉन यू कॉस थीटा टी स्क्वायर की जगह पुट किया, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। Yes, होगा? sir. अब देखो ये जी एक्स स्क्वायर अपॉन ये टू सिंपली भीतर भेज दिया, टू अंदर आया तो टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन बन गई, बन गई Yes, कि नहीं? sir. एक तो आपकी ये फॉर्मेट है, एक तो आपका ये फॉर्मेट हो गया। अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं, और सिंप्लीफाई कैसे किया, इसमें आपका साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया और साइन थीटा का डिवाइड कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा इस एक्सप्रेशन पर साइन थीटा का मल्टीप्लाई करके और साइन थीटा का डिवाइड करके? कोई फर्क पड़ा इस पे? No, नहीं sir. सर तो हमने सिंपली साइन थीटा का मल्टीप्लाई किया और साइन थीटा का डिवाइड किया। अब हमने यहां से क्या किया, ये जो कॉस थीटा है ना, इसके साथ में हमने एक साइन थीटा को, एक कॉस थीटा को अलग रखा, साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा तो यहाँ पे ऊपर आ गया, और इसके साथ में एक साइन थीटा यहाँ पर दिया, यहाँ पे इसके साथ में, ये जो जी था ना, ये वाला जी था, इसको हम नीचे ले आए, इसको हम नीचे ले आए, तो यहां से क्या एक्सप्रेशन होगा, टू यू स्क्वायर तो ये पहले से ही था, साइन थीटा ये वाला ले आया इसके साथ में, साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक यहाँ पे ले लिया, एक वन अपॉन कॉस थीटा अलग लिख दिया। समझ में आ रहा है मैं कैसे लिखा है? Yes, sir. तो ये जो नीचे वाला Yes, एक्सप्रेशन sir. आपको दिख रहा है, ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, क्या ये रेंज का फॉर्मूला दिख रहा है, रेंज का? सर ये देखो मैंने एरो बना के दिखाया है आपको, एरो बना के यहां तक गया है, ये रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी फॉर्मूला होता है, उसको Yes, क्या लिख sir. सकते हैं, टू यू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो ये सर्किल जो है इस जगह पे हम क्या लिख देंगे, रेंज लिख देंगे आर, और क्या ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टेन थीटा हो जाएगा, Yes, sir. हो जाएगा। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाई, ये क्या हो गया, रेंज हो गया, ये सब ये वाला रेंज हो गया कि नहीं हो गया, इसकी जगह पे हमने Yes, sir. रेंज लिख दिया। अब हमने यहां से क्या किया, एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी एक्स टेन थीटा, यहाँ पे भी एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो वन माइनस एक्स अपॉन आर, ये एक्सप्रेशन बन गया। क्लियर है आपको कैसे आई है? Yes, sir. हाँ, यस सर। डेरिवेशन Yes, क्लियर sir. है? यस Yes, सर। sir. तो आगे बढ़े फिर। Yes, sir. ओके, यस ये क्वेश्चन करो, आप क्वेश्चन करो, फास्ट करो जरा, 2 मिनट है आज, आपको 2 मिनट मिलेगा, ओनली 2 मिनट है आपके पास, क्वेश्चन करो, मैं हिंट भी देता जाता हूं साथ ही साथ आपको,
आप बस करते जाओ, मैं हिंट देता जाता हूं। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी I plus 2j मीटर पर सेकेंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी, और जी की वैल्यू दी हुई है कि देखो हमें वेलोसिटी दी हुई है आई और जे कैप में, आई और जे के उसमें कंपोनेंट फॉर्म में, तो क्या मैं आई को यू एक्स बोल सकता हूं कि वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में दी हुई है, आई का जो कोफिशिएंट है, बोल सकता हूं कि नहीं? Yes. आई का जो कोफिशिएंट है, क्या मैं उसको ये बोल सकता हूं कि ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट दिया हुआ है एक्स डायरेक्शन में, बोल सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. सिमिलरली जो Yes, जे sir. कंपोनेंट है उसका, जो वेलोसिटी का जे कंपोनेंट है, उसको मैं बोल सकता हूं कि ये वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। जैसे हम जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको एक्स और वाई कंपोनेंट में तोड़ते थे कि नहीं? सिमिलरली जैसे हमने डेरिवेशन किया था ना, डेरिवेशन कि एक्स को, वो टी को एक्स के टर्म में निकाला था, यहां से आप यूएक्स से, यूएक्स जो है आपकी, उसको इंटीग्रेट करके आप जो डिस्प्लेसमेंट का है एक्स, एक्स को टी के टर्म में निकालोगे, और जब वाई की जो इक्वेशन ऑफ मोशन वाई डायरेक्शन पुट करोगे, उसमें टी की जगह पे जो आपका फर्स्ट वाली यूएक्स से एक्सप्रेशन आएगा, उसकी टी की जगह पे एक्स वाला वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपका वाई और एक्स में एक रिलेशन आ जाएगा इक्वेशन के फॉर्म में। समझ में आ रहा है कुछ? Yes, sir. हो रहा है किसी से? देखो ये आपको क्या दिया हुआ है, v मान लो आप इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है आपको आई कैप प्लस 2j कैप, यही है ना? Yes, sir. अब देखो ये क्या है एक्चुअली में, आपको क्या दी हुई है, जैसे आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी ये, तो आपका ये कंपोनेंट दिया हुआ है क्या, 1 मीटर पर सेकेंड, ये करी क्वेश्चन। और ये कंपोनेंट दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों कंपोनेंट दिए हुए हैं, तो आप क्या लिख सकते हो कि यू एक्स मेरा दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड, और यू वाई क्या दिया हुआ है मेरा, 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं? यस सर। अभी हमें Yes, sir. एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, तो मैं क्या करूं, यू एक्स से मैं टाइम को एक्स के रिलेटिव में निकालूं, तो क्या मैं इसका इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट अगर इसका कर दूं, तो देखो मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, इसका डिफरेंशिएट करते हैं, अगर डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आता है, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करते हैं कि नहीं? Yes, sir. और वेलोसिटी का Yes, इंटीग्रेट sir. करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट। क्या मैं इस यूएक्स का इंटीग्रेट करूं, यूएक्स का अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मुझे एक्स मिल जाएगा, या Yes, इंटीग्रेट sir. यू एक्स डी एक्स ये करूं तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा? Yes, sir. तो देखो इंटीग्रेट 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो टी के रेस्पेक्ट में, सॉरी टी के रेस्पेक्ट में करते थे ना, टी के रेस्पेक्ट में, तो टी के रेस्पेक्ट में अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा, टी आएगा कि नहीं आएगा, एक्स इक्वल टू आएगा कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. Yes, है? sir. अब ये टी आ गया, अभी आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन में अप्लाई करनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन। देखो आपको इससे थोड़ा सा इजी रहेगा, लिखना नहीं पड़ेगा। अभी देखो आपको क्या था, ये ux था, ये uy था, इसका इंटीग्रेट किया है, आपको इसका इंटीग्रेट किया है, x कैसे निकाला था, ux dt, ux क्या है 1 dt, तो क्या आ गया, t आ गया कि नहीं आ गया, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू आपका आ गया t। अब जहां जहां पे t होगा y डायरेक्शन में इक्वेशन अप्लाई करेंगे, y इक्वल टू uy t माइनस हाफ gt स्क्वायर। अरे डेरिवेशन किया था इक्वेशन ऑफ मोशन का अभी जस्ट, उसका सॉरी ट्रांजेक्टरी प्रोजेक्टाइल जो इक्वेशन होती है, प्रोजेक्टाइल वाली इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी का डेरिवेशन किया था, यही तो किया था हमने, एक्स डायरेक्शन से टी का टर्म निकाला था, टी को एक्स के टर्म में निकाला था, और वाई डायरेक्शन में हमने इक्वेशन पुट की थी, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन पुट यूज की थी, उसमें टी की वैल्यू पुट की थी हमने, ये वाली की थी कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. यस तो ये वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हमने क्या किया, यूएक्स से एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी से हमने
एक्स में और टी में रिलेशन निकाल लिया कि एक्स इक्वल टू टी, एक्स इक्वल टू क्या है, टी है, ये एक्स इक्वल टू टी है। अब हम क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में वही इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस वाई डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस है यू वाई टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो वाई तो वाई हमें निकालनी है, यू वाई की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, यू वाई की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 मीटर पर सेकंड है, Yes, sir. लेकिन नहीं, यू वाई की जगह पे 2 मीटर पर सेकंड लिख दिया, और जो टी है टी की जगह पे एक्स रख सकता हूं मैं, एक्स, अरे टी एक्स इक्वल टू टी आया है कि नहीं Yes, sir. है। तो देखो अभी तो इसने क्या किया, जैसे मान लो इसको डायरेक्ट अगर मैं करूं तो y इक्वल टू 2x माइनस हाफ इंटू जी की जगह 10 रखूं, 10 रखूं इंटू Yes. एक्स स्क्वायर, तो इस 2 से 5 टाइम्स कट जाएगा, तो y इक्वल टू 2x माइनस के 5x स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा इक्वेशन। बेटा ये जो क्वेश्चन है सिमिलर टू डेरिवेशन बेस्ड था, आपका जो पीछे वाला डेरिवेशन था ना, सेम टू सेम उसी पे बेस्ड था ये क्वेश्चन, सेम टू सेम उसी पे बेस्ड था कि आपको वेलोसिटी दी हुई थी, उसका आई कंपोनेंट आपको ये समझना था कि एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन जो जे कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है। वो आपको पिछले वाले जैसे डेरिवेशन में बताया था कि हम एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी से एक्स का जो टाइम को एक्स के फॉर्मेट में निकालेंगे, एक्स के टर्म में निकालेंगे, और वाई डायरेक्शन इक्वेशन ऑफ मोशन में उस टाइम को एक्स के टर्म में पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. सिमिलरली ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा करो, ये क्वेश्चन है 2 मिनट है इसमें भी, इसको करो जरा। इसमें आप देखो आपको एक्स डायरेक्शन जो इक्वेशन दी हुई है प्रोजेक्टाइल की, वो एक्स डायरेक्शन की अलग दी है, वाई डायरेक्शन की अलग दी है, तो आपको एक्स डायरेक्शन की वो निकालनी है। आपको पूछा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि टी इक्वल टू 0 पुट करोगे आप, टी इक्वल टू 0 पुट करोगे तब जाके आपको क्या होगी भाई, इनिशियल एंगल, एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इनिशियल एंगल ही होता है ना, इनिशियली किस एंगल से फेंकी गई है बॉल वही तो एंगल होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अरे कुछ तो बोलो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, जिस वेलोसिटी से जिस एंगल से कोई ऑब्जेक्ट फेंका गया है, इनिशियली किस एंगल से फेंका गया है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो उस टाइम पे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बनना होगा, उस एंगल को निकालना उस टाइम पे। आप पहले एक्स डायरेक्शन से वेलोसिटी निकाल लो, एक्स डायरेक्शन में वाई वाले से वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी निकाल लो, फिर दोनों को एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी एट टाइम 0 पे निकालो, टाइम टी इक्वल टू 0 पे, क्योंकि इनिशियल एंगल निकालना है आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो टी इक्वल टू 0 पे यू एक्स और यू वाई की वैल्यू क्या होगी, तो टेन थीटा क्या होता है, यू वाई अपॉन यू एक्स, तो यू वाई में यू एक्स का डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 3/5 3/5। सर निकाल लिया क्या आया है, सर, ए आ रहा है, ए आ रहा है आपका, कैसे किया है बेटा Yes, आपने, sir. कैसे किया है, सर रुको 2 मिनट। नीलम कैसे किया आपने, सर एक्स जो एक्स हमें 36 मीटर दिया है ना, और जो वाई है वो 96 टी माइनस 9.8 टी स्क्वायर दिया है। ओके सर फिर मैंने सर जो यूएक्स होता है वो सर इसमें सर हॉरिजॉन्टल में यू cos थीटा होता है, फिर इसका सर ये कर दिया है। देखो आपको क्या करना था, आपको एक्स डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट दिया है, वाई डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट दिया, क्या मैं यहां से पहले तो आप y की वैल्यू निकालो, क्या मैं y को यहां से क्या लिख सकता हूं 48
टी माइनस 9.8 का डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा? 4.9 आएगा। सर हाँ? Yes, sir. यस सर, क्या मैं y को ये लिख सकता हूँ? तो मुझे क्या चाहिए? y डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए। तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी? uy इक्वल टू dy अपॉन dt होगी कि नहीं होगी? यस सर, तो dy अपॉन dt क्या आएगा? 48t 48 ही रह जाएगा ना, t तो 1 हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन माइनस Yes, sir. 4.8 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 9.8t आ जाएगा। 0.80 है यहाँ से Yes, sir. यहाँ से अगर मुझे ux चाहिए अगर, तो क्या मैं dxy dt करूंगा? Yes, dxy dt sir. करूंगा तो क्या आएगा? 36 ही आएगा ओनली। 36 तो अभी अभी Yes, sir. इनिशियल एंगल पूछा है। इनिशियल प्रोजेक्शन एंगल मतलब क्या है? एट टाइम 0 पे ही इनिशियल होगा। एट t इक्वल टू 0 पे अगर मैं ux निकालूं तो क्या होगा? 36 मीटर पर सेकंड होगा। Yes, इसमें तो sir. t है ही नहीं। और uy क्या होगा? uy क्या होगा? 98 माइनस वो सॉरी 48 माइनस 9.8 मल्टीप्लाई बाई 0 एट t इक्वल टू 0 Yes, करेंगे ना, sir. तो 48 मीटर पर सेकंड होगा। तो आपको डायरेक्शन क्या पूछे? डायरेक्शन पूछे टेन थीटा में। टेन थीटा क्या होता है? यू वाई अपॉन यू एक्स होता है कि नहीं? Yes, तो sir. देखो यू वाई क्या है? 48 और यू वाई क्या है? 36। Sir, 4/3. क्या आएगा यहाँ से? 4/3। 3. अब आप यहां से ट्रायंगल बनाओ जरा, वो वाला ट्रायंगल। चलो ये वाला ट्रायंगल देखो, टेन थीटा दिया है 4/3, ये वाला ट्रायंगल आपको याद है? मैजिक ट्रायंगल। अरे आप ये मान Yes, लो sir. 4/3 है तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। Yes, ये sir. मान लो अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर ये हो गया 4 अपॉन बेस क्या हो गया? 3। तो ये हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5. और Yes, साइन के sir. आंसर दिया है साइन के टर्म में। साइन के टर्म में दिया है तो साइन थीटा हम निकालेंगे, क्या आएगा? साइन थीटा यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है? 4 Yes, अपॉन sir. हाइपोटेन्यूज क्या है? 5। 4/5 5. तो थीटा क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 4/5 आएगा। Yes, sir. तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। A. क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? Yes. सबको क्लियर है? Yes, sir. तो Yes, sir. 47 पीपल हैं, Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, देन। sir. अब ये एक और क्वेश्चन है। अ क्रिकेटर हिट्स अ बॉल विद अ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड एट 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। यानी कि कोई क्रिकेटर है, डायग्राम दिया हुआ है वैसे, बनाया है मैंने। हाँ, एक क्रिकेटर है जिसने क्या किया है, कोई वेलोसिटी से, किससे, कौन सी वेलोसिटी है? 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड से बॉल फेंक हिट किया है बॉल को, और उसने क्या है, एक थीटा, इस मान लो ये थीटा डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। तो उसने बोला है कि जो इनिशियल पॉइंट था उससे 50 मीटर दूरी पे, 50 मीटर डिस्टेंस पे कोई वो खड़ा हुआ है बैट्समैन, वो बैट्समैन सॉरी फील्डर खड़ा हुआ है, उससे कितना ऊपर जाएगी बॉल, या फिर ये बोलो ग्राउंड से कितना ऊंची जाएगी, कितना ऊंची होके जाएगी जो 50 मीटर दूर है अगर, तो वो डिस्टेंस पूछिए, वर्टिकल हाइट पूछिए कि यहाँ से ओरिजिन से 50 मीटर डिस्टेंस पे आपकी वर्टिकल हाइट क्या होगी, ये निकालनी है आपको। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। क्वेश्चन आपको क्या करना है ना, ये पढ़ के आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखा है आपके लिए। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है उसने 25 मीटर पर सेकेंड, और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री से उसने अबव द हॉरिजॉन्टल फेंका। हाउ फॉर अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड से कितना ऊंचा रहेगा, कितनी ऊंचाई होगी अगर ये 50 मीटर डिस्टेंस पे, ओरिजिन से, बैट्समैन से 50 मीटर डिस्टेंस पे बॉल की ग्राउंड से कितनी ऊंचाई रहेगी, ये पूछिए। क्या मैं यहां से अगर ये 50 मीटर दिया है तो ये जो स्पीड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है कि नहीं रहता है? अरे Yes, sir. जो हॉरिजॉन्टल यूएक्स जो होता है, यहां से मैं यूएक्स अगर मैं निकाल लूं, क्या आएगा यूएक्स? 25 cos 60 आएगा, आएगा कि नहीं? तो 25 cos 60 को जब सॉल्व करें क्या आ रहा है? 12.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है?
तो Yes, sir, yes, sir. यूएक्स आपका कांस्टेंट है, तो ये क्या मैं ये निकाल सकता हूँ कि 50 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, इसको बॉल को कितना टाइम लगेगा 50 मीटर ट्रेवल करने में, निकाल सकते हो कि नहीं? क्योंकि वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकता हूं? देखो स्पीड मुझे दी हुई है कितना यूएक्स है, टाइम मुझे निकालना है, डिस्टेंस कितनी है 50 मीटर, तो क्या टी कितना आएगा 50 बाई 12.5 आएगा, कितना आ गया 4 सेकंड। तो ये 4 सेकंड कितना है, यहां से बॉल को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करने में इतना आएगा, तो क्या मैं वर्टिकल डिस्टेंस निकाल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला निकाल के, ये वाली डिस्टेंस अगर वर्टिकल डायरेक्शन में लगा दूं तो यू बाई मुझे पता है, यू बाई क्या है, यू बाई मुझे बताएगा कोई? यस सर। यू बाई क्या है 25 साइन 60, Sin theta. 25 साइन 60 होगा Sin 60. है, 25 साइन 60 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है 12.5 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड। यस सर। हाँ क्लियर है ये। अब हमने क्या किया वर्टिकल डायरेक्शन में क्या किया, अप्लाई किया क्या इक्वेशन ऑफ मोशन, इसीलिए बेटा मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन का जो डेरिवेशन था इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी का इसीलिए कराया था, क्योंकि आपको वो फाइनल फॉर्मूला ना बहुत कम यूज करना है, आप यूज कर सकते हो, इसका एक अल्टरनेट मेथड भी बताऊंगा आपको फाइनल फॉर्मूला यूज करके, लेकिन उससे इजी रहता है कि फाइनल फॉर्मूला यूज न करके करो, कंसेप्ट से करो, तो कंसेप्ट से करोगे तो चीजें काफी इजी रहेंगी, लेकिन अगर आप फॉर्मूला रट के करोगे तो थोड़ा सा टफ रहेगा आप लोगों के लिए, फॉर्मूला भूल भी सकते हो ये कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ यस देखो यहां से हमने क्या निकाल लिया, टाइम पीरियड अगर हमने निकाल लिया इसका मतलब टी की वैल्यू हमने निकाल ली है, टी की वैल्यू क्या आई है 4 सेकेंड, तो हमने सिंपली वाई हमें निकालना था इस पॉइंट इस टाइम पे, इस इतने टाइम पे अगर मान लो यहां तक पहुंचने में बॉल यहीं पे आ जाएगी ना, कितने टाइम में आ रही है टी इक्वल टू 4 सेकेंड में, तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा हूं, टाइम तो उतना ही लग रहा है ना, बॉल जब यहां से यहां तक आएगी तो वो ऐसे ही तो मूव करके आएगी, तो मैं यहाँ पे पोजीशन निकालनी है मुझे, एक्चुअली में वर्टिकल डायरेक्शन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये निकालना है मुझे, तो ये वी वाई हमने निकाल चुके थे पहले ही, वी वाई की जगह वी वाई पुट किया, टी की जगह 4 सेकंड पुट किया, हाफ जी की जगह पे 9.81 इंटू 16 क्यों आया है, 16 क्यों आया है 4 का स्क्वायर है, टी का स्क्वायर होगा ना, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर होगा तो 16 आ गया, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा y इक्वल टू 8.2 मीटर। आपको एक समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? यस सर। क्लियर है, क्लियर है? यस सर। हाँ आगे एक अगला क्वेश्चन देखो, देखो अल्टरनेट मेथड देखो उसका, देखो आपको एक्स डिस्टेंस दिया हुआ था, हॉरिजॉन्टल में आपको डिस्टेंस दिया हुआ था, हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस दिया हुआ था, क्या ये एक्स थी? नहीं, रेंज तो यहां तक है, देखो आप रेंज यहां तक है, रेंज यहां तक है, जो आप आर बोल रहे थे ना ये रेंज यहां तक है आपकी, टोटल रेंज यहां तक है, लेकिन ये डिस्टेंस तो एक्स है ना, समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात? यहाँ के मान लो आप कोऑर्डिनेट मान लो एक्स कोमा वाई मान लो, तो एक्स डिस्टेंस ये है और वाई डिस्टेंस ये है कि नहीं, आप ये बताओ मुझे, है कि नहीं? सर है। एक्स डिस्टेंस आपको 50 मीटर दी है और यू आपको दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड, और देखो टेन थीटा एंगल दिया हुआ है आपको, थीटा 60 डिग्री, यहाँ से टेन थीटा वैल्यू अंडर रूट 3 होगा। अब आप यहाँ से टोटल रेंज निकाल लो, आपको टोटल रेंज निकाली आपने, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी फॉर्मूला लगा के, सिंपल वाला फॉर्मूला, आपकी रेंज ये आ गई। अब मैंने जो इक्वेशन बताई थी ना आपको y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ये वाली इक्वेशन देखो, यस सर। हाँ ये वाली फाइनल, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर, एक्स क्या था हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस चला, ये रेंज था, ये हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस चला, टेन थीटा क्या था, जो थीटा क्या था जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो यहां से सिंपली हम y की वैल्यू डायरेक्टली वैल्यू y की भी आ जाएगी, ऐसे भी y की वैल्यू आ जाएगी। देखो सिंपली हमें इस इक्वेशन में सारी चीजें दी हुई हैं, देखो आपको रेंज दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, टेन थीटा हमने 1060 से निकाल लिया, और आपको एक्स दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट की, टेन थीटा अंडर रूट 3, 1 माइनस एक्स 50 मीटर है, और जो रेंज निकाली हमने वो क्या 31.25 अंडर रूट 3, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 8.2 मीटर।
आप दोनों तरीके से किसी भी आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है उसके लिए मैंने ये मेथड बताया था आपको। इसके इस मेथड के लिए आपको ये वाला मेथड आपको यूज करना है तो नो फॉर्मूला, आपके इसके लिए बेसिक फॉर्मूलों से हो जाएगा। आपको जो उसका इक्वेशन ट्रांजेक्टरी का फॉर्मूला याद करने की जरूरत है क्या इस क्वेश्चन के लिए? इसके लिए ट्रांजेक्शन इक्वेशन ट्रांजेक्टरी वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ी क्या इस वाले मेथड से जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है? नो सर। इसके लिए जरूरत नहीं पड़ी बेटा। और अगर आप इसको इस मेथड से करोगे तो इसके लिए देखो आपको एक तो रेंज की फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है, आपको एक इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है, दो फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ रही है। इसीलिए मैंने इसको इस मेथड को आपको अल्टरनेट में रखा, इसीलिए अल्टरनेट में रखा, प्राइमरी में ये वाला मेथड रखा क्योंकि इसमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको सिर्फ कंसेप्ट की जरूरत पड़ रही है। कंसेप्ट आप कभी नहीं भूलोगे, ये वादा है मेरा, कंसेप्ट नहीं भूलोगे, बस आप एक बार प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। तो आप ये चीज भूल जाया करो, जब प्रोजेक्टाइल का मोशन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करो, वर्टिकल को वर्टिकल, सेपरेट कर दिया करो दोनों को, बस प्रोजेक्टाइल खत्म आपका। अब देखो हम इनिशियली देखते हैं कि हमारा अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसी कंपोनेंट कैसे कैसे होते, देखो यूएक्स अगर मान लो यहां से ऑब्जेक्ट फेंका हमने, यहां से फेंका है मान लो, तो अगर किसी भी पॉइंट पे एक्स वाई जेड किसी भी पॉइंट पे पहुंच गया, किसी भी पॉइंट पे अगर पहुंच गया है तो क्या इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी यू cos थीटा होगी? क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो हमेशा कांस्टेंट रहती है ना, रहती है कि नहीं? वर्टिकल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? वर्टिकल वेलोसिटी मान लो वी वाई है, और फाइनल मान रहा हूं, इनिशियली क्या थी यूएक्स थी ये, और ये क्या थी यूआई थी। तो क्या वर्टिकल डायरेक्शन में v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? यू साइन थीटा थी वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर मान लो ये u है तो ये अगर है तो ये यू साइन थीटा हो जाएगी ना। यस तो सर। यू साइन थीटा माइनस जी की जगह में, ए की जगह में माइनस जी आ जाएगा, होगा। यस सर। और t, तो इसका मतलब y डायरेक्शन में अगर हम किसी पॉइंट पे वेलोसिटी देखें तो क्या होगी? ये होगी। x डायरेक्शन में देखें तो ये होगी। आपको इन फ्यूचर आपको क्या पूछेगा, आपको एक्चुअली में ये पूछने वाला है आगे चल के कभी क्वेश्चंस में कि t इक्वल टू मान लो आपका रेंज जो टाइम ऑफ फ्लाइट है आपका 10 सेकेंड्स, आपका 10 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब उसने बोल दिया मुझे बताओ 6 सेकेंड, t इक्वल टू 6 सेकेंड पे, t इक्वल टू 6 सेकेंड पे आपकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? t इक्वल टू 6 सेकेंड पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी t इक्वल टू 6 सेकेंड पे, एग्जांपल बता रहा हूं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है ना बेटा, आप कंफ्यूज हो रहे हो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में हाँ ओनली u cos थीटा ही रहेगी। अब आपको t इक्वल टू 6 सेकेंड पे अगर आपको y डायरेक्शन वेलोसिटी पूछता है ना, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे u sin थीटा माइनस के gt, ये वाला फॉर्मूला तब लगाओगे जब आपको t इक्वल टू 6 सेकेंड पे मान लो पूछ रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हम लिखते हैं वो किस फॉर्मेट में लिखते हैं? s इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब देखो एक्स आई कैप क्यों लिख रहे हैं? एक्स डिस्टेंस यही है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया यही वाली है ना एक्स। यस सर। वाई डायरेक्शन में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसको क्या बोलते हैं? वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में देखो हमने क्या बताया था आपको, एक्स वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में आई कैप होता है और वाई डायरेक्शन में जे कैप होता है कि नहीं? यस सर। उसी का हमने यूज किया है कि एक्स डायरेक्शन के जो एक्स डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस चली है उसके साथ में आई कैप लगा दिया, वाई डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके साथ में जे कैप लगा दिया। अब इन वेलोसिटी को भी तो लिख सकते हैं हम। मान लो इस किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी, दो वेलोसिटी है, मान लो यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी दो वेलोसिटी होंगी। आपको बताया था मैंने कि जो फाइनल वेलोसिटी मान लो ऐसे है, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसको हम बोलेंगे vx, एक होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम बोलेंगे vy। तो ये जो v है, क्या मैं इसको vx आई कैप प्लस vy j कैप बोल सकता हूँ कि नहीं? बोल सकता हूँ कि नहीं है? यस सर। इस v को, क्योंकि ये इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट है ना, ये वेलोसिटी v जो है, vx आई कैप vy j कैप। सिमिलरली यहाँ किया है, जो हमने वेलोसिटी को लिखा है कि vx क्या किया है हमने, v को लिखा है वेक्टर फॉर्म में, vx जो vx है आई कैप प्लस vy j कैप, वही क्या है vx आई कैप प्लस vy j कैप। ये समझ में आ रहा है?
किस पॉइंट पे कैसे कैसे वेलोसिटी चेंज होगी और कैसे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे आगे चल के। अगर मान लो आपको कहीं वेलोसिटी दी हुई है वेक्टर फॉर्म में, तो ये क्या है, आपको एक क्वेश्चन किया था ना आपने, ये क्या है आपकी, ये आपको कंपोनेंट दिया हुआ है एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी का कंपोनेंट है, और ये वाला क्या है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी का कंपोनेंट है। ये मान लो वी वाई है और ये क्या है, वी एक्स है। अरे क्वेश्चन किया था आपको, सबसे पहला क्वेश्चन याद हो तो, Yes, ये sir. वाला क्वेश्चन किया था। ये क्या दिया था, v दिया था, इसके कोफिशिएंट को मैंने ux माना था कि नहीं, इसके कोफिशिएंट को uy माना था कि नहीं, क्योंकि यस सर। इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी दी थी इसीलिए मैंने ux और uy माना। अगर ये फाइनल वेलोसिटी दी होती तो इसी को मैं vx और vy मान लेता। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. आई जे के कंपोनेंट में अगर वेलोसिटी दी हुई है, इसका मतलब आई का जो कंपोनेंट है, वो कोफिशिएंट है, वो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी है, और जे का जो कोफिशिएंट है वो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है। क्लियर है? यस सर। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये भी हो गया हमारा। अब हम बताएं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या, जैसे मान लो आपका ये तो रेंज का फॉर्मूला है ही। अगर फॉर मैक्सिमम रेंज, आपको रेंज अगर मैक्सिमम चाहिए तो एंगल मैंने बताया था आपको क्या चाहिए, 45 डिग्री एंगल होना चाहिए। यस सर। साइन थीटा की जगह पे साइन टू थीटा में 45 डिग्री एंगल पुट करोगे, 45 डिग्री साइन 90 हो जाएगा। ये साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आपको सिंपली क्या लगाना है, यू स्क्वायर बाई जी। मैक्सिमम रेंज के लिए सिंपल यू स्क्वायर बाई जी। और देखो अभी मैंने आपको बताया था 30 डिग्री और 60 डिग्री की रेंज सेम होती है सेम वेलोसिटी के लिए, और क्या 15 और 75 डिग्री के लिए रेंज सेम थी, ठीक है नहीं? यस सर। ऐसे ही 37 और 53 डिग्री के लिए भी रेंज सेम होगी। आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है। इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रेंज है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मैंने आपको बताया था जब वो ग्राफ क्लास स्टार्ट की थी, वो वाला ग्राफ जब बताया था कि एक बॉल 30 डिग्री पे फेंकी, एक 15 डिग्री पे फेंकी थी, वो वाला बताया था कि नहीं? वही वाला कंसेप्ट है इसमें। अब देखो व्हेन अ रेंज इज मैक्सिमम, अगर रेंज मैक्सिमम है तब हाइट क्या होगी, रेंज अगर मैक्सिमम है तो रेंज मैक्सिमम किस पे थी, 45 डिग्री पे। Yes, sir. है? तो जब रेंज मैक्सिमम है तो हम हाइट, अगर डायरेक्ट मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अगर रेंज के टर्म में निकाले तो क्या आएगा, देखो हाइट का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी था, 2g था। यस सर। जो थीटा इक्वल टू क्या 45 पुट कर दिया, तो यहां से हमें इसको सॉल्व किया तो यू स्क्वायर बाई 4g आया। और उसका क्या है फॉर्मूला, यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी है ना रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला। अब इस यू स्क्वायर बाई जी को हमने क्या रख दिया, रेंज रख दिया, तो आर मैक्स बाई 4। यानी कि अगर मैक्सिमम जो रेंज अगर मैक्सिमम है उस टाइम पे हाइट क्या होगी, आर मैक्स बाई 4। अगर रेंज मैक्सिमम है उस टाइम पे मैक्सिमम हाइट क्या होगी, रेंज का 4 टाइम्स। क्लियर है? ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं, डायरेक्टली। अगर हमारी रेंज मैक्सिमम है तो, अगर हमारी रेंज अगर मैक्सिमम है तो हाइट और रेंज में रेशियो क्या होगा, हाइट और रेंज का रेशियो क्या होगा, या हाइट और रेंज में रिलेशन क्या होगा, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्म डायरेक्टली। तो अगर हमारी रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों अगर सेम है तो एंगल क्या होगा, तो हमारा रिलेशन क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू 4। यानी कि रेंज का फॉर्मूला है ये आपका, रेंज का फॉर्मूला है ये, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। इन दोनों को इक्वल करें तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा किया, इसको साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा किया। तो जो साइन थीटा था उसे साइन थीटा कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, tan थीटा बचेगा ना। यस सर। tan थीटा बचेगा, और इधर में 2 बचेगा, इधर में 2 बचेगा, ये 2 और ये 2, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 आ गया। तो यहां से tan थीटा इक्वल टू आ गया 4। क्लियर है कि नहीं? यस सर। वैसे ही अगर हमारी रेंज सेम हो तो, दो प्रोजेक्टाइल की अगर रेंज सेम है तो ये वही वाली कंडीशन आ गई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली। अगर कोई दो प्रोजेक्टाइल है उनकी रेंज सेम है तो हमारे एंगल्स में रिलेशन क्या होता है, अल्फा इक्वल टू 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही तो आता था।
अरे मान लो थीटा इक्वल टू 60 है, थीटा इक्वल टू 60 है, थीटा इक्वल टू अगर 60 है तो मुझे दूसरा एंगल चाहिए जिस पर रेंज सेम हो। रेंज अगर सेम, मान लो वो एंगल अल्फा है, तो क्या वो 90 माइनस थीटा होगा अल्फा? होगा Yes, कि sir. नहीं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ अगर थीटा इक्वल टू 60 है तो क्या होगा, 30 डिग्री आ जाएगा अल्फा। Yes, sir. तो उसका प्रूफ है ये, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाई जी, ये उसी का सेम सिमिलर। सर अगर हाँ? रेंज अगर हाँ? मिनिमम हो जाए तो क्या होगा? मिनिमम रेंज यस बेटा, सर। मिनिमम रेंज तो जीरो होगी ना, ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मिनिमम रेंज क्या हो सकती है, जीरो। हाँ, यस इसको आप मिनिमम करना चाहो, चलो इसको मिनिमम कर लो। ठीक है, आपने पूछा मिनिमम रेंज, मुझे ये बताओ इसकी साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है बेटा? साइन थीटा की 0। मिनिमम वैल्यू क्या होती है? जीरो। जीरो होती है कि नहीं? साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे इसमें अगर जीरो पुट करोगे तो क्या ये रेंज जीरो हो जाएगी? यस सर। रेंज जीरो का मतलब क्या है? आपने ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में पुट की फेंका है, ऊपर की तरफ फेंका है, सीधा सेम टू सेम उसी पॉइंट पे आके गिरा है, क्या उस टाइम पे रेंज जीरो होगी? Yes, यस sir. सर। होगी कि नहीं? या फिर आप ये बोलो कि थीटा इक्वल टू 90 पुट कर दो। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम फेंक रहे हैं, अरे यार, वर्टिकल डायरेक्शन फेंक रहे हो तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है कि नहीं, ये बताओ मुझे। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट को मैं स्ट्रेट वर्टिकल डायरेक्शन में यस फेंक रहा हूँ, Yes, तो उसका sir. वर्टिकल डायरेक्शन 90 डिग्री है, तो इसमें जरा 90 डिग्री पुट करो, यू स्क्वायर साइन 180 हो जाएगा, 180 बाई यस जी। सर। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? साइन 180 की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। हाँ, क्लियर है? Yes, यस sir. सर। रेंज क्या आ जाएगी फिर? अगर 90 डिग्री पे अगर आप फेंकोगे किसी ऑब्जेक्ट को तो रेंज क्या आएगी? जीरो। समझ में आई? क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अभी आपका ये क्वेश्चन है, आपका एक क्वेश्चन, हाँ मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन है, अगर एक बॉम्ब इज ड्रॉप्ड बाय अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, एक फाइटर प्लेन है आपका, मान लो ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ये यहां से कोई बॉल गिराई गई है, फाइटर प्लेन बॉल गिराई गई है हॉरिजॉन्टली, ये मूव कर रहा है फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली टू एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द प्लेन, इस प्लेन में कोई बंदा बैठा हुआ है, कोई बंदा इस प्लेन में बैठा हुआ है, द ट्रांजेक्टरी ऑफ द बॉम्ब इज, इस बंदे को बॉम्ब की ट्रांजेक्टरी क्या दिखेगी? क्या ट्रांजेक्टरी दिखेगी? Straight line देखो vertically down. आप अगर यहाँ पे बैठे हो ना, यहाँ पे बैठे हो तो आप रेस्ट पे हो, तो जब बॉल गिरेगी उसके पास दो वेलोसिटी होंगी, एक तो ये वाली होगी कि नहीं? क्योंकि एरोप्लेन मान लो 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो बॉम्ब की भी 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी इनिशियली, यस सर। तो Yes, sir. और नीचे की तरफ गिर रहा होगा, तो यहाँ पे इस बंदे को क्या दिखेगा? इस बंदे को दिखेगा कि बॉल ऐसे गिरेगी, कैसे गिर रही है? Yes, sir. ये बॉम्ब कैसे गिरेगी? ऐसे, प्रोजेक्टाइल Straight line vertically down the plane. प्रोजेक्टाइल। स्ट्रेट लाइन इस बंदे को, ये बंदा देखेगा तो इसको प्रोजेक्टाइल दिखेगा, और ये जो प्लेन में बैठा है उसको क्या दिखेगा? प्लेन में बैठा है उसको क्या दिखेगा? बेटा इसको देखो, ये जिस टाइम पे ये ऐसे मूव कर रही थी, तो ये प्लेन की 100 मीटर पर सेकंड थी और इसकी भी 100 मीटर पर सेकंड थी, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई, इसका मतलब ये वाली स्पीड इसको क्या दिखेगी? जीरो दिखेगी, ये वाली स्पीड इसको जीरो दिखेगी, और इसको लगेगा कि ये बॉम्ब सीधा नीचे की तरफ गिर रहा है, इधर आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, दिखेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बेटा माइक ऑन है क्या किसी का? दिखेगी कि नहीं उसको? Yes, sir. Yes, sir. क्या दिखेगा? स्ट्रेट वर्टिकली डाउन गिर रहा है, उसको ऐसा लगेगा कि बॉल क्या है ना, डायरेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, आगे की तरफ नहीं बढ़ रही है, स्ट्रेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है। क्लियर है? यस सर। अभी देखो, ये असाइनमेंट भी आपको मैं भेज दूंगा, क्विक असाइनमेंट, इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है आपके लिए, सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। अब देखो इसकी समरी,
कल स्टार्ट करेंगे जनरल मोशन वाला, ठीक है। फिर समरी भी कल ही देखें, समरी आज ही देख लेते हैं, कल वो वहां से स्टार्ट करते हैं। देखो समरी क्या है प्रोजेक्टाइल की, हम देखो यहां से क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में अगर हम लें तो एक्स एक्सिस में क्या एक्सेलरेशन 0 होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है, और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, यूएक्स क्या होती है, यू cos थीटा होती है, एंगल अगर थीटा इससे है तो यू cos थीटा होती है। अब एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल क्या होती है, जो मान लो यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी, मान लो ये एक्स डिस्टेंस है, तो क्या यू एक्स इंटू टी होगी, कितना जितना भी टाइम किससे निकालेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन से, यू एक्स इंटू टी होगी। यू एक्स क्या है, यू cos थीटा है, होगा कि नहीं, यू cos थीटा इंटू टी, तो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल है तो यू cos थीटा इंटू टी होगा। और vx, और देखो vx भी क्या होगा, u cos थीटा, यानी कि कहीं भी देख लो आप, इस पॉइंट पे भी देखोगे ना, इस पॉइंट पे ये vx भी देखो, ये भी क्या होगा, u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी विल नेवर चेंज। यही कंडीशन पड़ी थी हमने अभी तक। यस सर, ये स्लाइड है, ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, ये अभी तक जो आपने पढ़ा है उस सबका निचोड़ है सेम, एक स्लाइड में, सबका निचोड़ एक स्लाइड, सारा कुछ पीछे वाला जो पढ़ा है रिवाइज करना है हमें एक स्लाइड की हेल्प से, वो ये एक स्लाइड है, यही वाली वो स्लाइड है। अब देखो वाई एक्सिस में अगर हम देखें तो वाई एक्सिस में हमने क्या देखा था, एक्सेलरेशन क्या था, नेगेटिव जी देखा था, तो एक्सेलरेशन माइनस के जी है, और यू वाई क्या था, यू वाई कंपोनेंट क्या था, यू cos थीटा, वो सॉरी यू sin थीटा था, हाँ। और देखो किसी भी टाइम पे हमें वेलोसिटी देखी थी तो जो इक्वेशन हमने अप्लाई की थी, इक्वेशन ऑफ मोशन वाली, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाली इक्वेशन जब पुट की थी, किसी डायरेक्शन पर अगर हम डिस्टेंस देख रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर डिस्टेंस देखनी है वर्टिकल डायरेक्शन, वो y हो गई, तो uy था ये, uy और ay, uy क्या था, u sin थीटा इंटू t, देखो माइनस हाफ जी, टी क्या है, टी स्क्वायर, देखो वही इक्वेशन है, u ये क्या है, ux uy है, इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सिमिलरली ये क्या था, किसी भी पॉइंट पे डिस्टेंस जो थी, अब किसी भी पॉइंट पे अगर हमें वेलोसिटी पूछे, तो मान लो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी पूछ ले, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, u sin थीटा माइनस जी टी, कौन सी इक्वेशन लगाई है हमने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन ऑफ मोशन से ही, ये फॉर्मूले जो हैं आपके इक्वेशन ऑफ मोशन से ही सारे के सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे। आपको एक्चुअली में जब आपको फील करोगे ना, इसको कुछ करते रहोगे चीजों को करते रहोगे, तो आपको कोई भी फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल में याद नहीं करना पड़ेगा, सारी की सारी चीजें इक्वेशन ऑफ मोशन से ही सॉल्व हो जाएंगी, बस आपको सेपरेट करना आना चाहिए, बस आपको एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को सेपरेटली देखना है दोनों को, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है पूरे उसमें प्रोजेक्टाइल में। क्लियर है, यस सर, यस सर, एवरीथिंग क्लियर है, फिर आगे मतलब क्लास एंड करें, यस सर, ओके। कल स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन से, कल मतलब फ्राइडे को, सॉरी फ्राइडे को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओके देन, गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन, वेरी गुड नाइट एवरीवन, very good night, bye, good night.